अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खजूर से बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। ना तो इसमें हम शुगर का यूज़ करेंगे और ना ही घी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको आपने विंटर में बना कर रख लेना है। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। हड्डियों को मज़बूत करती है, खून की कमी को ये दूर करेगी और आपको एनर्जी इतनी देगी कि अगर आपको नज़ला, खांसी, बुखार ज़्यादा रहता है तो इसको खाने से आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। क्योंकि सर्दी के सीज़न में हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नज़ला, खांसी का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मैंने खजूर लिए, इनको वॉश कर लिया। अब हम इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे और इनको हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेना है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस सकते हैं। अगर पेस्ट बनने में मुश्किल हो, ऐसे नहीं पीस रहा हो, तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, लेकिन बिल्कुल 1-2 चम्मच ही यूज़ करना है, पानी का ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, इसमें थोड़ा सा दाना रहने दिया है। अब इसमें जो हम दूसरा इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो है बिस्किट। मैंने यहाँ पर मैगी बिस्किट्स लिए हैं और इसमें एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं, तो टोटल 24 बिस्किट इसमें यूज़ होंगे। तो अब हम इसको डालेंगे। तो इसमें इन बिस्किट्स की ख़ास बात ये है कि इनका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो इस तरह से हमने दोनों बिस्किट्स के पैकेट निकाल लेने हैं और इनको तोड़ लेंगे और इनका चूरा बनाकर हम इनको मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए अब हम बिस्किट्स को पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए इनका पाउडर बना लिया है फ़ाइन सा। तो अब हम इस पेस्ट में ये ऐड कर देंगे। अगर आप खजूर में ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बिस्किट्स की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने बताया था आपने कम लेना है, इसमें पानी थोड़ा सा ही ऐड करना है। अब जो बाकी बिस्किट्स बचे हैं इनको भी हमने ये देखिए पाउडर बना लिया है। तो इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे, 1 चम्मच के करीब बचा लेंगे, बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास मिक्स हैं, इसमें बादाम, पिस्ते, काजू सभी ड्राई फ्रूट्स मैंने पीसे हुए और ये मैं 3 चम्मच इसमें डाल गई हूँ। विंटर के सीज़न में ड्राई फ्रूट्स का इस यूज़ वैसे भी करना चाहिए, बहुत ही ये फ़ायदे देते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, तो कोई सा भी आप ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिला लेना है, यकजान कर लेना है। खजूर की ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाकर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको 2 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर गए। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये। तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी ये बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आयरन है बहुत ज़्यादा मिक़दार में और कैल्शियम भी है। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे जमा लेंगे एक ट्रे में। आप चाहें तो आप इसकी हाथों पर हल्का सा घी लगाकर या ऑयल लगाकर आप इसके गोल गोल बाइट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसको किसी भी आप डिश वगैरह में ऑयल लगाकर आप इसे जमा सकते हैं। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। तो जो आपको बेहतर तरीका लगे आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। मैंने इसे यहाँ पर डिश में जमाया है। इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अच्छी तरह से सब जगह इसको फैला लेते हैं। तो देखिए ना तो इसमें घी का इस्तेमाल हुआ है और ना ही इसमें चीनी का इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ये बनी है। खाने में भी बहुत ही मज़े की ये बनी है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब मैं इसमें एक काम और करूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने बच्चे चॉकलेट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मैं इस पर ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप में ऐड कर गई हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें ये वाला स्टेप, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही बनाकर भी खा सकते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट सिरप को अच्छी तरह से सब जगह स्प्रेड करना है। और अब हम इसके बाद इस पर ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते डालेंगे। तो बस ये सेट हो चुका है। और साथ ही में हमने जो बिस्किट्स का थोड़ा सा पाउडर बचा कर रखा था पिसा हुआ, वो हम ऊपर से ऐसे ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसे सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है। मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ और इसको हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो 1 घंटा हो चुका था फ्रीज़र में रखे हुए, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके जो पीसेस हैं वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ही, आपकी चॉइस है, छोटे या बड़े जैसे दिल चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए वाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में ये, और खाने में वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये आपकी फैमिली में बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और बच्चे तो आपसे मांग मांग के खाएंगे। इतनी मज़ेदार बर्फ़ी है ये, आप इसे बर्फ़ी भी कह सकते हैं या आप इसको खजूर की मिठाई कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। तो बस आपने ये रोज़ाना इसका एक बाइट लेना है। किसी भी टाइम आप इसे खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कोई ख़ास मखसूस इसका टाइम बनाना है। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखिए बिल्कुल खाने में ऐसी लगी है जैसे हम सोहन हलवा खाते हैं या हम कोई बहुत मज़ेदार सी चॉकलेट खाते हैं। इसका जायका बिल्कुल ऐसा बना है। तो आई होप कि आप सबको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।